हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने 27 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर करा दिए हैं। सो आज प्रैक्टिस सेट है 28। अगर आपने वो 27 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे 28। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द प्लेन स्पीकर। ये किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने, विलियम हजलिट ने, जोसेफ एडिसन ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, विलियम हजलिट ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑन विच एज ऑफ राइटर हजलिट ऑब्जर्व। किस एज के राइटर को हजलिट ने ऑब्जर्व किया है? चौसर एज, एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज, क्लासिकल एज। सो यहाँ करेक्ट आंसर है बी, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, एडिसन, जॉर्ज ऑरवेल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, थॉमस डी क्विंसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन जुलाई 1818 डी क्विंसी बिकेम एडिटर ऑफ ए टॉरी न्यूज़पेपर पब्लिश इन कैंडल आफ्टर इट्स फर्स्ट एडिटर हैड बीन डिसमिस्ड। द बेस्ट मॉडलैंड गैजेट, लंदन मैगजीन, ईस्ट इंडिया मैगजीन, स्कॉटलैंड मैगजीन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, द बेस्ट मॉडलैंड गैजेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच इंग्लिश एसेइस्ट पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। इनके बीच किसने डिफरेंस किया है? चार्ल्स लैम्ब ने, थॉमस डी क्विंसी ने, हजलिट ने, विलियम कूपर ने। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, थॉमस डी क्विंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द एसे ऑफ इलिया पब्लिश। किस ईयर जो ऐसे इलिया है वो पब्लिश हुआ? 1813, 1831, 1832, 1833। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, 1833। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीस्ट, पीवी शैले आर द पार्ट्स। ये किसके पार्ट्स हैं? एलिजाबेथन एज के, क्लासिकल एज के, रोमांटिक एज के, विक्टोरियन एज के। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, रोमांटिक एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिज्म इन इंग्लिश। लिरिकल बैलाड्स, बायोग्राफी लिटरेरिया, पोएटिक्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, लिरिकल बैलाड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशनल पोएट्री ऑफ। एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज, चौसेरियन एज, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, न्यू क्लासिकल एज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द न्यू क्लासिकल पोएट्री वॉज रिटन इन। डिग्निफाइड लैंग्वेज में लिखी गई है, फॉर्मल स्टाइल में, आर्टिफिशियल मैनर में, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी लाइन्स डज ए सोनेट्स हैव। सोनेट्स के पास कितनी लाइन्स होती हैं? 10, 14, 12, 15। करेक्ट आंसर बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन स्पेन, ग्रीस, इंग्लैंड, इटली। करेक्ट आंसर है डी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम ओरिजिन। जो वर्ड है सोनेट्स वो आया है कहाँ से, उत्पत्ति हुई है उसकी? ग्रीक से, स्पेनिश से, लैटिन से, इटालियन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, इटालियन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देयर आर बेसिकली डैश टाइप्स ऑफ सोनेट्स। बेसिकली कितने टाइप्स की सोनेट्स होती हैं? 3, 2, 4 या 5। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, 2। नेक्स्ट वन, हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज सोनेट इन इंग्लैंड। शेक्सपियर, पेट्रार्च, मिल्टन, सर थॉमस ब्याट। करेक्ट आंसर डी, सर थॉमस ब्याट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस फॉर्म ऑफ लिरिक टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज बिलव्ड लॉरा। पेट्रार्च, शेक्सपियर, मिल्टन, ऑल ऑफ सरे। करेक्ट आंसर है ए, पेट्रार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स वॉज फर्स्ट यूज बाय। किसके द्वारा यूज किया गया था? ऑल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड, मिल्टन, शेक्सपियर, वॉल्ट विटमैन। करेक्ट आंसर ए, ऑल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लोज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड। मार्लो का जो ब्लैंक वर्स है वो क्या कहा जाता है? ब्लैंक सॉन्ग, ब्लैंक लिरिक, माइटी लाइन, ब्लैंक सोनेट।
करेक्ट आंसर है सी, माइटी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वर्स ऑफ ग्रेट पोएट्स लाइक शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन आर मार्क, ये किसके द्वारा मार्क किए गए हैं? एंजॉयमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंस ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनोदर, ट्रोचेक, सब्स्टिट्यूशन, वेराइटी ऑफ पॉज इन लाइन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था किसमें? लिरिकल फॉर्म, सोनेट्स फॉर्म, ब्लैंक वर्स, बैलार्ड फॉर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट वन, ए फ्रेंच वर्ड वर्स लिब्रे इन मीन्स, एक फ्रेंच वर्ड वर्स लिब्रे, इसका मीन्स क्या है? ब्लैंक वर्स है, लिरिक है, फ्री वर्स लाइन है, पोइट्स है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, फ्री वर्स लाइन। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट नॉन यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज बाय हेनरी हार्वर्ड अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनिड, ओडिसी, आइलेड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ए, एनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एमसीक्यूज 23 to 42 आर फ्रॉम किंग लियर, ये क्वेश्चन किंग लियर से लिए गए। हु डज द एडगर से वॉज विद ग्लॉस्टर एट द टॉप ऑफ द क्लिफ? ए डेविल, ए घोस्ट, लियर, एडमंड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए डेविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एनकाउंटर्स, किसने एनकाउंटर्स किया एडगर एंड ग्लॉसेस्टर को इन ए मेडेंड स्टेट? लियर, कॉर्डेलिया, एल्बनी, रीगन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ व्हेन ऑसवाल्ड ट्राइज टू किल ग्लॉसेस्टर, क्या हुआ जब ऑसवाल्ड ट्राई करता है, कोशिश करता है ग्लॉसेस्टर को मारने की? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एडगर डिफेंड्स हिज फादर एंड किल्स ऑसवाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एडगर टेक, एडगर क्या लेता है फ्रॉम ऑसवाल्ड, ऑसवाल्ड से एज ही डाइज, जब वह मरता है? ए बैग ऑफ कॉइन्स, ए रॉयल स्केप्टर, ए वैल्यूएबल डैगर, ए पैकेट ऑफ लेटर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, ए पैकेट ऑफ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डज एडगर एनकाउंटर्स ऑन द हीथ, एडगर किसे एनकाउंटर करता है हीथ पर? हिज ट्रेटोरस ब्रदर्स को, हिज ब्लाइंडेड फादर को, हिज डाइंग किंग को, हिज फॉरगेटन सन को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, हिज ब्लाइंडेड फादर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज ग्लॉसेस्टर आस्क टू बी टेकन, इसका करेक्ट आंसर ए, द टॉप ऑफ द हाईएस्ट क्लिफ इन डॉवर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हुम डज गोंड्रेल डिस्कवर टू बी नो लॉन्गर ऑन हर साइड? रीगन, कॉर्नवॉल, एल्बनी, एडमंड। करेक्ट आंसर सी, एल्बनी। नेक्स्ट वन, हाउ डज एल्बनी रिगार्ड कॉर्नवॉल्स डेथ, कॉर्नवॉल की मृत्यु पर एल्बनी कैसे रिगार्ड करता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, एज ए जस्ट पनिशमेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई इज गोंड्रेल अपसेट अबाउट कॉर्नवॉल्स डेथ, गोंड्रेल क्यों अपसेट होती है कॉर्नवॉल की मृत्यु की खबर सुनकर? इसका करेक्ट आंसर है डी, नाउ रीगन कैन परस्यू। नेक्स्ट वन, हु इज इन चार्ज ऑफ द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी का इंचार्ज कौन है? कॉर्डेलिया है, रीगन है, एडमंड है, बरगंडी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, कॉर्डेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लियर नॉट वांट टू सी कॉर्डेलिया, लियर कॉर्डेलिया को देखना नहीं चाहता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर है डी, ही इज असेम्ड ऑफ हाउ ही ट्रीटेड हर, वह अपने किए पर शर्मिंदा है क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा जो किया। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द डॉक्टर से, डॉक्टर क्या कहते हैं? दैट लियर नीड्स, कि लियर को आवश्यकता है किसकी? स्लीप की, एल्कोहल की, एक्सरसाइज की, ड्राई एयर की। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्लीप, लियर को स्लीप की आवश्यकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज रीगन थिंक दैट एडमंड शुड बी विद हर रेदर देन गोंड्रेल? सो करेक्ट आंसर इसका सी, हर हस्बैंड इज डेड, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। व्हाइल गोंड्रेल्स इज स्टिल अलाइव, जबकि गोंड्रेल अभी जिंदा है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रीगन प्रॉमिस ऑसवाल्ड ए रिवार्ड फॉर, रीगन क्या प्रॉमिस करती है ऑसवाल्ड के लिए एक रिवार्ड के लिए? बिहीडिंग लियर, किडनैपिंग कॉर्डेलिया, असासिनेटिंग गोंड्रेल, किलिंग ग्लॉसेस्टर। करेक्ट आंसर है इसका डी, किलिंग ग्लॉसेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रीगन आस्क एडमंड नॉट टू डू, रीगन क्या पूछती है एडमंड को नहीं करने के लिए?
पार्डन लियर, स्पेयर द लाइफ ऑफ एल्बनी, स्लीप विद गोनड्रिल, फाइट अगेंस्ट कॉर्डेलिया। सो करेक्ट आंसर इसका सी है, स्लीप विद गोनड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एल्बनी हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट फाइटिंग द इन्वेडर्स? करेक्ट आंसर इसका डी, ही इज सिंपैथेटिक टू लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज एडगर गिव एल्बनी? एडगर एल्बनी को क्या देता है? ए लेटर फ्रॉम गॉनविल टू एडमंड, ए मैसेज फ्रॉम रीगन टू बर्गंडी, ए रिंग विद लियर्स सील ऑन इट, ए पिटीशन अगेंस्ट रीगन एंड गॉनविल। सो करेक्ट आंसर इसका ए लेटर फ्रॉम गॉनविल टू एडमंड। नेक्स्ट वन, whom हैज एडमंड शोन हिज लव टू? रीगन एंड कॉर्डेलिया, गॉनविल एंड कॉर्डेलिया, रीगन एंड गॉनविल, नो वन बट हिमसेल्फ। सो इसका करेक्ट आंसर सी, रीगन एंड गॉनविल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज एडमंड बॉ टू डू लियर एंड कॉर्डेलिया? करेक्ट आंसर इसका डी, पनिश देम सेवरली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज लियर्स फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? लियर क्या फ्लो करता है शुरुआत में, प्ले के शुरुआत में लियर क्या फ्लो करता है? करेक्ट आंसर इसका डी, ही वैल्यूज अपीयरेंस ओवर रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? देयर नीड्स नो घोस्ट, उन्हें किसी भूत की आवश्यकता नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे भगवान, कम फ्रॉम द ग्रेव, मेरे भगवान कब्र से आओ, टू टेल इन दिस, और मुझे बताओ। किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, हेनरी फोर्थ। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? किस कैरेक्टर में शेक्सपियर हैमलेट के इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन अप्लाई करते हैं? द टीडियस बिसैक्रे हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, क्लॉडियस, हैमलेट, पोलोनियस, रोजेनक्रेंट्स। करेक्ट आंसर सी, पोलोनियस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु प्रेज शेक्सपियर दस? इस प्रकार शेक्सपियर की किसने प्रशंसा की? अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, दाओ आर्ट फ्री, बी आस्क एंड आस्क, दाओ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। डॉक्टर जॉनसन ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, कॉलरिज ने, टी.एस. इलियट ने। सो करेक्ट आंसर है बी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी में ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? किंग लियर में, हैमलेट में, मैकबेथ में, ओथेलो। सो करेक्ट आंसर है बी, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मैच दैट डज नॉट? उस ऑप्शन को चूज करना है जो मैच नहीं है। टच स्टोन, एज यू लाइक इट, करेक्ट है। गॉनड्रिल, किंग लियर, करेक्ट है। सिना, जूलियस सीजर, करेक्ट है। गुबो, 12th नाइट, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। डी इसका इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इसमें डी। नेक्स्ट वन, हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ? किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को ए मॉरल इनच? मिल्टन ने, सेले ने, आर्नोल्ड ने, टी.एस. इलियट ने। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट वन, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने आलोचना नहीं की है वर्ड्सवर्थ की अपनी थ्योरी पोएट्री में? आर्नोल्ड ने, टी.एस. इलियट ने, मिल्टन ने, गॉथ ने। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइंड इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1802 एडिशन? करेक्ट आंसर इसका बी, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचार्ड बेस्ट 1742। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलाड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर? किस ईयर में पब्लिश हुआ? 1798, 1805, 1843, 1802। सो करेक्ट आंसर इसका बी, 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम ब्रोनिंग राइट्स? किस पोएम में ब्रोनिंग लिखते हैं अबाउट वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के बारे में। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिवेंड टू स्टिक इन हिज कोट। सो इसका करेक्ट आंसर ए, द लॉस्ट लीडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम? इसका करेक्ट आंसर है बी, रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर? किस ईयर में मिल्टन्स लिसाइडस वॉज रिटन लिखा गया?
1638, 1632, 1637, 1636. सो इसका करेक्ट आंसर है सी 1637. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया लाइफ ऑफ मिल्टन? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, जॉन ड्राइडन. सो करेक्ट आंसर इसका ए है, सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन अरोपैजिटिका कंसर्न विद, मिल्टन का जो अरोपैजिटिका है वो किसके साथ कंसर्न करता है? लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम पॉलिटिक्स. सो इसका करेक्ट आंसर है बी, लिबर्टी ऑफ प्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, किसे कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन राइटर्स? विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन गाल्सवर्दी को. सो इसका करेक्ट आंसर है बी, जॉन मिल्टन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है जनरली रिगार्ड करती है प्लेन को, क्लासिकल को, ग्रैंड को, ऑर्नामेंटल को. सो इसका करेक्ट आंसर सी, ग्रैंड को, ग्रैंड स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मिल्टन के बारे में? इसमें सी इनकरेक्ट है, बाकी ये सभी करेक्ट हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी. सैमुअल अगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ट्रिलॉजी ऑफ गाल्सवर्दी अवेकनिंग 1920 इज एन इंटरल्यूड, ए मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर, द फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट ट्रेजेडी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, द फॉरसाइट सागा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1920, 1921, 1922, 1923. सो करेक्ट आंसर इसका 1921. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम एट हिज लंदन होम ग्रोव लॉज हेम्पस्टीड, गॉट कॉलेरा, ए ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक. सो करेक्ट आंसर इसका सी है, ए ब्रेन ट्यूमर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी वॉज क्रीमेटेड एट वर्किंग विद हिज ashes then being scattered over the dash from an aeroplane, east downs, west downs, north downs, south downs. करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, साउथ डाउन्स. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द एलेगरिकल नोवेल एनिमल फार्म 1945 एंड द डिस्टोपियन नोवेल 1984, 1949. जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस कार्ले, जेम्स जोसे, वर्जीनिया वोल्फ. करेक्ट आंसर इसका ए, जॉर्ज ऑरवेल. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज फेमस फॉर द मैक्सिम्स ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, 4 legs गुड, 2 legs बैड, 4 legs गुड, 2 legs बेटर. जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस कार्लेल, जेम्स जोस, वर्जीनिया वोल्फ. सो करेक्ट आंसर इसका ए है, जॉर्ज ऑरवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल नोटोरिटी फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स विच बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर द एलिजाबेथन एरा, द क्रिटिक्स लेटर रेफर्ड इट एज माइटी लाइन. शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली. करेक्ट आंसर है सी, क्रिस्टोफर मार्लो. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द फॉलोइंग ट्रेजेडीज? डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज 1585 to 1587, टेम्बरलेन पार्ट फर्स्ट 1587, पार्ट सेकंड 1587 से 1588, द ज्यू ऑफ माल्टा 1589 से 1590, डॉक्टर फॉस्टस 1588 से 1592, एडवर्ड द सेकंड 1592, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली. करेक्ट आंसर इसका सी, क्रिस्टोफर मार्लो. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द वाइट डेविल सी 1609, सी 1612 एंड द डचेस ऑफ माल्फी सी 1612 से 1613, पब्लिश्ड 1623, आर जनरली रिगार्डेड एज द paramount 17th century English tragedies apart from those of Shakespeare. John Webster,
बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, शेक्सपियर। सो करेक्ट आंसर इसका ए, जॉन वेबस्टर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच प्ले इज रिटेलिंग ऑफ द इंटरव्यूज इन्वॉल्विंग विक्टोरिया, ए क्रॉम बनी एन इटालियन वुमेन assassinated at the age of 28 and was a failure when staged at the Red Bull Theatre in 1612, being too unusual and intellectual for its audience. The White Devil, The Devil's Law, Case, Anything for a Quiet Life, A Cure for a Cold. Correct answer A, The White Devil. Next one question, All for Love or The World Well Lost is a 1677 heroic drama by which is now his best known and most performed play. Oliver Goldsmith, Shakespeare, William Congreve, John Dryden. So correct answer is D, John Dryden. Next one question, which work is an acknowledged imitation of Shakespeare's Antony and Cleopatra and focuses on the last hours of the lives of its hero and heroine. All for Love, The Devil's Law, Case, Anything for a Quiet Life, A Cure for Cold. Correct answer A, All for Love. Next one question, Cato, a Tragedy is a play written by in 1712 and first performed on 14 April 1713. Joseph Addison, Richard Steele, Shakespeare, none of these. Correct answer A, Joseph Addison. Next one question, which of the following play has a prologue written by Alexander Pope and a epilogue by Samuel Garth? All for Love, The Devil's Law, Case, Anything for a Quiet Life, Cato, a Tragedy. So correct answer इसका A, All for Love. Next one question, who utter the following lines in the play? ये लाइंस कहाँ से आती हैं? स्ट्राइक बाय गाल्सवर्दी। ए वुमेन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। बेन क्लिन से, एंथोनी से, एडगर से, हार्नेस से। सो करेक्ट आंसर इसका डी है, हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉपीड और ऑन विच दे आर बेस्ड ए मॉडल और फर्स्ट फॉर्म, प्रोटोटाइप, आर्केटाइप, पैराडिगम, नन ऑफ दीज, कैरिकेचर। सो करेक्ट आंसर इसका ए है, आर्केटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट हुज वर्क्स आर कैरेक्टराइज्ड चीफली बाय अनऑर्थोडॉक्स एंड experimental methods, avant-garde, deconstruction, theater of absurd, none of these. Correct answer है इसका A, avant-garde. Next one question, a type of poetry that does not rhyme usually with 10 syllable, iambic pentameter in each line, free verse, verse libre, point verse, blank verse. So correct answer D, blank verse. Next one, a pause in a line of poetry, especially near the middle of a line of verse, caesura, rakesh, sestet, octave. Correct answer है A, caesura. Next one question, the term criticism is derived from the Greek word kritikos, which means able to discern and judge, able to criticize, able to abuse, able to summarize. So correct answer इसका A है, able to discern and judge. Next question, which kind of poetry employ the UB Sant motif, the formula of where are they lamenting the past? लिरिक है, एलेजी है, सोनेट है या बैलाड है? करेक्ट आंसर है बी, एलेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन? डॉटर, वाइफ, मदर, मदर इन लॉ। सो करेक्ट आंसर है ए, डॉटर। नेक्स्ट वन, हु रिमार्क अबाउट सेले एज बीइंग ए ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल वेटिंग इन द void, his luminous wings in vain? ऑस्कर वाइल्डे, टी.एस. इलियट। मैथ्यू आर्नोल्ड,
F.R. Lewis. Correct answer है C. Matthew Arnold. Next question, whose death has Tennyson mourned in memoriam? Arthur Helms, Wordsworth, Barons, none of the above. So correct answer है यहाँ पे A. Arthur Helms. Next question, what happens to the lover in Browning's poem? Porphyria lovers, gets married, gets cheated, gets killed, none of these. So correct answer यहाँ पे C. Get killed. Next question, the title Nightingale of India was given to सरोजिनी नायडू by किसके द्वारा दिया गया यह टाइटल? टैगोर, अरविंदो घोष, नेहरू जी, गांधी जी. सो करेक्ट आंसर है डी. गांधी जी. नेक्स्ट वन, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? 1910, 1919, 1913, 1923. सो करेक्ट आंसर है सी. 1913. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश? इनमें से कौन सी पोएम टैगोर ने लिखी है? द क्रिसेंट मून, द चाइल्ड, लवर्स गिफ्ट, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी. द चाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा टेनिसन जीनियस वॉज लिरिकल? एलियट ने, ऑर्डन, स्पेंडर ने, ईट्स ने. सो करेक्ट आंसर इसका बी. ऑर्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक बोर्ड्स डिसमिस्ड कीट्स एज ए मेंबर ऑफ द सैटानिक पार्टी, कॉकनी स्कूल, डनसेज सोसाइटी, एलिटिस्ट क्लब. सो करेक्ट आंसर है बी. कॉकनी स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलेज ओड टू वेस्ट विंड वॉज रिटन इन द विसिनिटी ऑफ? फ्लोरेंस है, रोम है, एथेंस है, लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. सो करेक्ट आंसर ए. फ्लोरेंस. नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 96 to 100. फाइंड द इनकरेक्ट मैच द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स. गो बिटवीन, गो बिटवीन्स. पिक मी अप, पिक मी अप. पिक्स मी अप. टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट्स. यहाँ पे देखना डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है सी. का करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट वन, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स. लुकआउट, लुकआउट्स. गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग्स. नॉर्थमैन, नॉर्थमैन. सो यहाँ इनकरेक्ट है डी. नेक्स्ट वन, आर्मफुल, आर्मफुल्स. कपफुल, कपफुल्स. हैंडफुल, हैंडफुल्स. गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल्स. सो यहाँ इनकरेक्ट है डी. नेक्स्ट वन, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स. डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ. फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ. हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन. यहाँ पे इनकरेक्ट है ए, क्योंकि इन सभी में एस लगा हुआ है, इस कमांडर में एस नहीं लगा है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है ए. नेक्स्ट वन, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स. मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स. मैन टीचर, मैन टीचर्स. यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है. वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स. सी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में एस लगा हुआ है. नेक्स्ट वन, हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड? किसने लिखा द एलिमेंट ऑफ कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड? बेकन ने, मिल्टन ने, जॉन लिली ने, थॉमस नेस ने. सो इसका करेक्ट आंसर है ए. बेकन ने. डायरेक्शन, चूज द एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स 102 से 105. जेन्युइन, जेन्युइन का यहाँ पे एंटोनिम बताना है, क्या होगा? पे एंटोनिम है बी. स्पूरियस. नेक्स्ट, हाइब्रिड का यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा? हाइब्रिड का एंटोनिम्स है यहाँ पे प्योर ब्रेड. करेक्ट आंसर ए. नेक्स्ट, इनएविटेबल, इनएविटेबल का यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा? सो इसका एंटोनिम्स है ए. अनसर्टेन. नेक्स्ट, यहाँ पे इन्फीरियर का एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा? इन्फीरियर का एंटोनिम्स है सुपीरियर. करेक्ट आंसर सी. नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्शन, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स 106 से 1010.
स्केमेटिक, यहाँ पे इसका सिनोनिम्स बताना है। स्केमेटिक का सिनोनिम्स क्या होगा? स्केमेटिक का सिनोनिम्स है यहाँ पे ग्राफिक एंड इलस्ट्रेटिव। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट वन, नॉसियस का यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, क्या होगा? नॉसियस का सिनोनिम्स है यहाँ पे बी, सिकनिंग एंड अबोरेंट। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट यहाँ पे रेटिसेंट का सिनोनिम्स बताना है, क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, शाय एंड रिजर्व्ड। ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, सार्डोनिक का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा? सार्डोनिक का सिनोनिम्स होगा बिटर एंड स्कॉर्नफुल। करेक्ट आंसर ए। परपेचुअल का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा? परपेचुअल का सिनोनिम्स है इटर्नल एंड एंडूरिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, इटर्नल एंड एंडूरिंग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट 111 से 115। वाई आर यू सर एंड वॉट डू यू वांट, दे क्राइड। यहाँ पे देखना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, दे आस्क्ड विद रिस्पेक्ट हु ही वॉज एंड वॉट ही वांटेड। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट देखना है, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट है यहाँ पे बी, ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। नेक्स्ट वन देखना है डायरेक्ट, ही सेड ओ दैट्स ए नॉइसेंस। यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट बताना है, क्या होगा? सो इसका करेक्ट है सी, he exclaimed that it was a nuisance। नेक्स्ट वन देखना है, he said what a pity you did not come। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट है ए, he exclaimed that it was a great pity I they be had not come। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट वन देखना है, I have bought a house he said। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सो इसका इनडायरेक्ट है यहाँ पे बी, he said that he had bought a house। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन चूज द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 116 to 119। हैंड्स अप सेड द लीडर ऑफ द गैंग। करेक्ट है इसका ए, हैंड्स अप सेड द लीडर ऑफ द गैंग। हैंड्स अप के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, ऑल मस्ट डाई। गरीब हो अमीर हो, ऊंचा हो नीचा हो, सभी को क्या है, मरना है। इसका करेक्ट है डी, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, ऑल मस्ट डाई। नेक्स्ट वन, हीरा इज बिहारी, सुरजीत सिंह ए पंजाबी। करेक्ट आंसर इसका ए, हीरा इज ए बिहारी, सुरजीत सिंह ए पंजाबी। नेक्स्ट वन, ओ डियर व्हाट एम आई गोइंग टू डू। इसका करेक्ट आंसर है बी, ओ डियर व्हाट एम आई गोइंग टू डू। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ बताना कौन सा स्पेल्ड वर्ड है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो स्पेल्ड वर्ड है ए, कमिटमेंट, COMMITMENT, कमिटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड बताना है कमिटी का क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट है डी, COMMITTE, कमिटी। नेक्स्ट यहाँ पे कनिंग का स्पेल्ड वर्ड बताना है क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट है सी, CUNNING। नेक्स्ट 123 का बिसीज का यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड बताना है क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, BESIEGE, बिसीज। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड बताना है क्या होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ARGUMENT। अपन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कैंसल्ड का यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड बताना है क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है CANCELLED, कैंसल्ड। सो ये था यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 28।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।